नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। डीडीए ने लॉन्च कर दी है एक और नई हाउसिंग स्कीम, जिसका नाम रहने वाला है डीडीए कर्मजीवी आवास योजना। इस योजना में आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK सभी टाइप के फ्लैट देखने को मिलेंगे। आप में से काफी लोग जो हमारे चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े हुए हैं, उन्होंने कर्मयोगी आवास योजना ऑलरेडी सुनी होगी डीडीए की, जो कि थी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। अब ये कर्मजीवी के नाम से नई योजना लॉन्च कर दी है। क्या डिफरेंस रहेगा दोनों योजनाओं में? क्या आप इस योजना में एलिजिबल हैं? किस किस टाइप के फ्लैट मिलेंगे, किस प्राइस रेंज में मिलेंगे, कितना पार्किंग स्पेस मिलेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन इसमें एलिजिबल रहेंगे, सारी जानकारी आपको देंगे। जो डीडीए के ब्रोशर में मेंशन होगी जानकारी, उससे भी अलग जानकारी जो आपको जाननी जरूरी है यहाँ पर फ्लैट बुक करने से पहले, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं, इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सभी जानने वालों के साथ, जो भी ढूंढ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भाई मुझे अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी है। जिसको भी रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, जो प्रॉपर्टी खरीदना है, बेचना चाहता है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, गवर्नमेंट की भी और दूसरी स्कीम्स भी जो प्राइवेट बिल्डर्स की होती है, सबकी जानकारी हम कोशिश करते हैं आप अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम इस योजना के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है डीडीए कर्मजीवी आवास योजना। और जो लोगों को आइडिया नहीं है कि भाई फ्लैट वगैरह कैसे खरीदते हैं, कैसे वो होता है, तो गवर्नमेंट भी स्कीम से लेके आती है, जिसमें गवर्नमेंट भी रियल एस्टेट यानी कि फ्लैट्स वगैरह बेचती है। और उसी में से ये गवर्नमेंट की स्कीम है, क्योंकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो सरकार की ये स्कीम रहने वाली है। इसमें आपको मिलेंगे ये वाले सारे फ्लैट्स। तो एक एक करके बिल्कुल जीरो से शुरू करके सारी जानकारी आपको देते हैं। आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, और उसके बाद शेयर जरूर कर देना जो भी इंटरेस्टेड है। क्योंकि इस तरह की योजनाओं में देखो, फ्लैट जो होते हैं, जो प्राइम लोकेशन के फ्लैट होते हैं, वो स्टार्टिंग में ही बुक हो जाते हैं। और बिना किसी देरी करे वीडियो को करते हैं शुरू करते हैं एकदम बेसिक जानकारी से। सबसे पहले आपको बता देते हैं, देखो ये नई हाउसिंग स्कीम है, दिल्ली के अंदर ये स्कीम लॉन्च की गई है। और लॉन्च करने वाली कौन सी बॉडी है, तो वो है डीडीए, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं डीडीए। पूरा नाम है जिसका दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण। नेम ऑफ द स्कीम क्या रहेगा? वो रहेगा डीडीए कर्मजीवी आवास योजना। और भी स्कीम्स हैं जो डीडीए की अभी चल रही है, जैसे कि डीडीए नागरिक आवास योजना, डीडीए कर्मयोगी आवास योजना, और अब ये है डीडीए कर्मजीवी आवास योजना। लोकेशन क्या रहने वाली है? तो लोकेशन रहेगी नरेला का। तो नरेला में जो नरेला लोकेशन पड़ती है दिल्ली के अंदर, वो पड़ती है आपकी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि नॉर्थ दिल्ली आप उसको बोल सकते हैं, जहां पर ये स्कीम आई है। और एग्जैक्ट लोकेशन की अगर आप बात करोगे कि कहाँ पर ये फ्लैट आए हुए हैं, तो कौन सी सोसाइटी है, क्योंकि नरेला सब सिटी हमने आपको ऑलरेडी पहले भी वीडियोस बना के दिखाए हैं। वहां पर अब जो फ्लैट आए हैं, जो लॉन्च किए गए हैं कर्मजीवी आवास योजना के अंडर में, वो है पॉकेट 11 सेक्टर A1 से A4, नरेला सब सिटी इसको हम बोलते हैं। नॉर्थ दिल्ली का ये पार्ट रहने वाला है। ठीक है, तो एड्रेस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार मैप देख लो, क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। अब आप ये देखो, ये जो है ये है आपका जीटी रोड, और यहाँ से आप एंट्री करते हैं नरेला सब सिटी के अंदर। यहाँ से नरेला सब सिटी में एंट्री करते हैं यहाँ पर, या फिर आप इधर से भी एंट्री कर सकते हैं। आप इधर से एंट्री करोगे, यू टर्न लेके आप आ जाओगे यहाँ पर। यहाँ से आपको ये सारे दिख रहे हैं, ये सारे पॉकेट्स हैं, सोसाइटीज हैं नरेला सब सिटी के अंदर। ये है पूरा का पूरा सेक्टर A1 से लेके A4। और जो पॉकेट 11 है, वो है ये वाली पॉकेट 11। तो इसके चारों तरफ का एरिया आप देखोगे, ये है मामूरपुर फॉरेस्ट, यानी कि ये पूरा डेंस फॉरेस्ट आपको इसके चारों तरफ देखने को मिलेगा। और इसमें एक और खास बात रहेगी, अगर आपने नोट नहीं किया है, वो हम आपको बता देते हैं। देखो, ये वाली है पॉकेट 11, समझ लेना पहले तो। ठीक है, ये पॉकेट 11 है, और इधर ये पॉकेट 9 है, पॉकेट 3 है, और ये पॉकेट 13 है, जिसमें कर्मयोगी आवास योजना में लास्ट टाइम फ्लैट्स आए थे, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थे स्पेशली। लेकिन जो ये वाले फ्लैट आए हैं, ये आए हैं इस वाले पॉकेट में। और जो ये लाइन जा रही है, इसको आप बहुत ध्यान से देखना, ये क्या लाइन है जो यहाँ से पास हो रही है। देखो, ये है हाई टेंशन वायर। और जो भी रियल एस्टेट होता है, मतलब जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। जिसके ऊपर से एग्जैक्ट अगर ऊपर से जा रही है, मान लो टावर्स के ऊपर से ही, तो कौन से वो टावर्स रहने वाले हैं, क्या टावर्स के ऊपर से ये हाई टेंशन लाइन जा रही है, क्या यहाँ पर फ्लैट खरीदना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो एक बार आप देखो, ध्यान से देख सकते हो। देखो, ये जो पॉकेट 11 है, ये उसका मैप है। इधर से आप एंट्री एग्जिट करते हो, ये रोड पे मैंने आपको दिखाया, ये रोड है। और इधर से आपकी एंट्री एग्जिट हो जाती है सोसाइटी के अंदर।
ठीक है। और इस वाले कॉर्नर से ये आपकी हाई टेंशन वायर पास होती है। तो क्या इधर कोई टावर वगैरह है, कौन सी टाइप के फ्लैट जो साइड बने हुए हैं, यहाँ से आप एंट्री करते हो और सोसाइटी के बिल्कुल इस कॉर्नर में जाके आप देख सकते हो ये वाली जो लाइन्स जा रही है ना खींची हुई, ये है हाई टेंशन वायर, यानी कि बहुत हैवी करंट जिन लाइंस में फ्लो होता है और उनके आसपास, क्योंकि वो सारी एनर्जीज जो होती है, मतलब बहुत सारे ठीक ठाक एरिया से सारी एनर्जीज अट्रैक्ट करने की पावर उस हाई टेंशन वायर के अंदर होती है। इसलिए माना जाता है कि भाई हाई टेंशन वायर के आसपास की प्रॉपर्टी जो होती है ना, एक तो लोग उसको प्रेफर नहीं करते खरीदना, क्योंकि वहां पर रहेंगे तो थोड़ा नेगेटिविटी फील होती है इंसान को, थोड़ी शरीर के अंदर जो एनर्जी होती है वो थोड़ी डलनेस कम फील होती है, एनर्जी डलनेस थोड़ी सी फील होती है, क्योंकि वो सारी एनर्जी जो होती है उसको अपनी तरफ खींच लेती है, तो पूरा चूस जाती है उस एरिया की पूरी एनर्जी को। तो इसलिए हाई टेंशन वायर आपने देखा होगा जनरली रेजिडेंशियल एरिया के आसपास से नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये आप देख सकते हो, देखो टावर्स हैं इस साइड, तो टावर्स के तो एग्जैक्ट ऊपर से आपको ये हाई टेंशन वायर देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी जब आपको इसका सोसाइटी का हम वीडियो बनाएंगे तब भी हम देखेंगे ध्यान से कि भाई ये हाई टेंशन वायर आसपास है या कहाँ पर है। तो जो भी लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करते हैं वो फ्लैट खरीदने का, तो वो हाई टेंशन वायर से जितना दूर हो सके उतना बेटर माना जाता है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कहीं पर भी कोई भी मेंशन करके नहीं बताएगा। तो ये हाई टेंशन वायर है। और इस साइड ये कौन से फ्लैट है, देखो इस साइड सबसे प्रीमियम फ्लैट भी डीडीए बना सकता था, क्योंकि इस साइड है आपका डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि मामूरपुर फॉरेस्ट है इधर, मैंने आपको बताया। इधर के जो फेसिंग के जो फ्लैट्स होंगे वो बहुत ही प्रीमियम होंगे, लेकिन जो बिल्कुल कॉर्नर वाला जो एरिया है बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर घुसा हुआ है। और अगर इधर से बालकनी फेसिंग फॉरेस्ट की तरफ पार्किंग वो बालकनी फेसिंग जो फॉरेस्ट है उधर से फ्लैट बनाया जाता है, तो कितना बढ़िया व्यू और कितना बढ़िया एनवायरमेंट वहां पर फील होता है उन फ्लैट्स में रहने के लिए। लेकिन डीडीए ने वहां पर कौन से टाइप के फ्लैट बनाए हैं, 1 BHK। और जो भी 1 BHK फ्लैट डीडीए ने बनाए हैं, देखो वो जनरली जो बेसिक आइडिया था उसका वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का था, वो अब अलग अलग स्कीम्स लेके आने लग गया है डीडीए। जिस भी नाम से बिक रहा है, इसका नाम एलआईजी करके बिक रहा है तो एलआईजी कर दिया, 2 BHK 1 BHK करके बिक रहा है तो 1 BHK 2 BHK नाम इसका रख दिया है डीडीए ने। ठीक है, तो ये है इसका पूरी जानकारी। जो आपको इस साइड फ्लैट मिलेंगे ये आपको मिलेंगे 1 BHK फ्लैट, इसीलिए यहाँ पर ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट थे इनिशियल आइडियाज में, तो इसीलिए ये एक तरफ जो बनाए थे हाई टेंशन वायर की तरफ ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट है जो डीडीए ने बनाए थे इधर, इसीलिए 2 BHK और 3 BHK नहीं बनाए गए। जबकि यहाँ पर बहुत ही प्रीमियम 2 BHK 3 BHK की लोकेशन ये हो सकती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई टेंशन वायर इधर 2 BHK और 3 BHK नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो हाई टेंशन वायर का आप खास ध्यान रखना, इसीलिए हमने आपको मैप दिखाया। अब किस किस टाइप के फ्लैट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस स्कीम में, 1 BHK 2 BHK और 3 BHK फ्लैट मिलेंगे। और टोटल कितने फ्लैट्स हैं जो इस स्कीम में डीडीए ने लॉन्च करे हैं, तो 1224 फ्लैट्स हैं। दूसरा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, देखो ये वाली जो पॉकेट है पॉकेट 11, इसके अंदर लगभग 14 पॉकेट्स हैं सेक्टर A1 A4 में। ठीक है, सबसे बड़ी पॉकेट है पॉकेट 11, इसका एरिया जो रहने वाला है 10 हेक्टेयर का एरिया इस पॉकेट 11 के अंदर रहने वाला है। जो बाकी की पॉकेट्स है वो 4 5 6 लास्ट 6.5 हेक्टेयर का आपको पॉकेट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा पॉकेट का एरिया जो मिलेगा आपको पॉकेट 11 के अंदर 10 हेक्टेयर। और बहुत ही बड़ा पॉकेट है, मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डेंसिटी रहने वाली है, बहुत ज्यादा फैमिलीज यहाँ पर आकर आकर रहेगी। तो अभी इस स्कीम में जो फ्लैट निकाले हैं 12 से 24, अब आप ये मत समझना कि इस टोटल जो सोसाइटी है इसके अंदर टोटल 12 से 24 ही फ्लैट है, ये 1/3 से भी कम फ्लैट है जो डीडीए ने अभी निकाले हैं। किस टाइप के कितने कितने फ्लैट है, तो 1 BHK हैं 384, 2 BHK आपको मिलेंगे 432 फ्लैट और 3 BHK आपको फ्लैट मिलेंगे 408। LIG MIG HIG जो है लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप, इसका कोई इनकम ब्रैकेट नहीं रखा डीडीए ने कि भाई इतने इनकम वाले इसमें अप्लाई करेंगे, इतने इनकम वाले इसमें अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी कैटेगरी में चाहें, जिस भी कैटेगरी को आप अफोर्ड कर सकते हो, जिसकी पेमेंट आप कर सकते हो, कैपेबल हो आप पेमेंट करने के लिए, उसी फ्लैट को आप बुक करा सकते हैं। तो कोई सा भी फ्लैट बुक कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन किस किस टाइप के कितने फ्लैट है। अगर बात करोगे पूरे पॉकेट के अंदर कितने फ्लैट्स है, तो वो है भाई 3792, 3792 फ्लैट्स टोटल हैं इस सोसाइटी के अंदर। बाइफर्केशन अगर आप करोगे तो 3 BHK है 960, 2 BHK 1808 और 1 BHK फ्लैट 1024 फ्लैट आपको टोटल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो मोटा मोटा 1/3 से भी फ्लैट कम जो है डीडीए ने यहाँ पर अभी निकाले हैं। एरिया क्या रहने वाला है फ्लैट का, सबसे पहले आपको बताते हैं प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया क्या होता है, एक तो आपका जो फ्लैट है उसका एरिया हो जाता है, पूरा कॉमन एरिया हो जाता है, और आपका जो पार्किंग वगैरह का एरिया है सारा कुछ जोड़ जाड़ के, पार्किंग का स्पेस ऐड नहीं है इसके अंदर, पार्किंग का अलग होता है। तो इसके अंदर कॉमन एरिया प्लस आपका फ्लैट का एरिया, वॉल्स का एरिया, सारा कुछ बालकनी वगैरह का मिला के एरिया जो पड़ेगा 1 BHK का वो है अप्रोक्सीमेटली 61 स्क्वायर मीटर, 2 BHK का 126 स्क्वायर मीटर से लेकर 139 स्क्वायर मीटर,
और 3 BHK का लेगा, 3 BHK का जो एरिया रहेगा 164 स्क्वायर मीटर से 183 स्क्वायर मीटर। अब जो ये एरिया का डिफरेंस आपको दिख रहा है, 1 BHK में तो नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल डिफरेंस है, 2 BHK और 3 BHK में जो डिफरेंस आ रहा है एरिया का, ये डिफरेंस आ रहा है आपका एरिया जो है ये बालकनी की वजह से आ रहा है। किसी में कनेक्टेड बालकनी है यानी कि लंबी बालकनी है तो उसका एरिया थोड़ा ज्यादा हो जाता है, किसी में सेपरेटेड बालकनी है कि लिविंग एरिया के साथ अलग है और बेडरूम के साथ अलग बालकनी है तो उसमें बालकनी सेपरेट हो जाती है तो एरिया थोड़ा छोटा हो जाता है। बस बालकनी का ही स्पेस का फर्क है, बाकी अंदर से जो कारपेट एरिया रहेगा फ्लैट का वो बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेगा। वो स्क्वायर मीटर में था, स्क्वायर मीटर में एरिया था, ये स्क्वायर फीट में अगर आपको आइडिया होगा तो ये स्क्वायर फीट में आप एरिया देख सकते हो। ये तो है आपका पूरा प्लिंथ एरिया। अब बात कर लेते हैं कारपेट एरिया की। तो कारपेट एरिया जो आपको मिलेगा, और इस कारपेट एरिया में वॉल्स का भी एरिया एडेड नहीं है, ठीक है, तो वॉल्स को भी हमने इसमें से हटा रखा है। तो 29.5 स्क्वायर मीटर रहेगा LIG 1 BHK फ्लैट, 74 स्क्वायर मीटर में आपको 2 BHK मिलेगा और 100 स्क्वायर मीटर में आपको मिलेगा 3 BHK। अकॉर्डिंगली आप स्क्वायर फीट में भी एरिया देख सकते हो, 317 स्क्वायर फीट 1 BHK और लगभग 800 स्क्वायर फीट आप बोल सकते हो इसको 2 BHK, और 1078 स्क्वायर फीट आपको मिलेगा 3 BHK फ्लैट। इससे अलग जो आपको मिलेगा वो है पार्किंग स्पेस। देखो जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट, जिस भी सोसाइटी में ईडब्ल्यूएस के फ्लैट ईडब्ल्यूएस के नाम से ही बेचे हैं DDA ने, वो देखो उसकी कॉस्टिंग भी शुरुआत हो जाती थी 23-24 लाख में भी लोगों ने खरीदे हैं पॉकेट 3 के अंदर, और अभी ये फ्लैट आ रहे हैं आपको 25% डिस्काउंट करके, ये भी पड़ रहे हैं आपको 33 लाख 34 लाख रुपए के। इसमें आपको जो एरिया मिलेगा पार्किंग का एरिया, प्राइसिंग की बात अभी आपको आगे करते हैं, एरिया जो मिलेगा 1 BHK फ्लैट वाला को मिलेगा 5.76 स्क्वायर मीटर का एरिया। आप इस एरिया में एक कार भी पार्क नहीं कर सकते प्रॉपरली, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इसके अंदर आप 2 बाइक 3 बाइक जो भी जितना भी इसमें 2-3 व्हीकल्स आ सकते हैं, 2 व्हीलर पार्किंग इसमें आप कर सकते हो। अब जो 2 BHK फ्लैट है उसमें 11.52 स्क्वायर मीटर का एरिया मिलेगा, जिसमें आप आराम से एक गाड़ी खड़ी कर सकते हो और अपना 2-3 2 व्हीलर्स यानी कि बाइक स्कूटी खड़ी कर सकते हो। तो 3 BHK फ्लैट वाले को मिलेगा 23.04 स्क्वायर मीटर का एरिया, ठीक है। और जो ये 2 व्हीलर 1 कार 3 कार ये हमने अपने साइड से लिखा है, ये DDA ने नहीं लिखा है। जो DDA ने एरिया प्रोवाइड करा है, जो मेंशन किया है वो ये वाला एरिया है, उसमें कितनी पार्किंग आप कर सकते हो वो हमने अलग से मेंशन करा है। तो 3 BHK में लगभग 3 कार खड़ी कर सकते हो आप, 3 कार की पार्किंग मिल जाएगी, प्लस 1-2 बाइक भी आप उसमें खड़ी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपको पार्किंग स्पेस। LIG में ही 1 BHK में आपको बस ये डिफरेंस मिलेगा, जहां पर ईडब्ल्यूएस फ्लैट है और जहां पर 1 BHK LIG के नाम से है, बस इतना डिफरेंस है कि वहां पर आपको जो पार्किंग है ऑन पेपर नहीं मिलती है एरिया, यहाँ पर आपको मेंशन करके मिल जाता है पार्किंग का स्पेस। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। अब आप देखो इस स्कीम में जो DDA ने निकाला हुआ है 25% डिस्काउंट निकाला हुआ है। वो जो प्राइस आप देख रहे हो वो डिस्काउंट करने के बाद है, यानी कि जो आपको पे करना है, तो 1 BHK आपको पड़ेगा 33.40 लाख से लेकर 33.66 लैक्स इसको पे करना है। इससे अदर चार्जेस भी आपको आगे बताएंगे क्या क्या आपको पे करने होंगे। 2 BHK वाले को पड़ेगा ये 75.55 से लेके 83.58, वही एरिया के डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपको इसका प्राइस पड़ेगा। 3 BHK 1,06,55,000 रुपए से लेके 1,19,22,000 रुपए का ये आपको प्राइस रेंज पड़ेगा। और ये जो रेट है आप डिस्काउंट के बाद देख रहे हैं, और जो ये 2 BHK 3 BHK फ्लैट आप देख रहे हो, इवन 1 BHK दिल्ली के सबसे सस्ते फ्लैट ये आप देख रहे हो, दिल्ली के सबसे सस्ते फ्लैट है, बिल्कुल नई कैटेगरी में अगर आप देखने जाओगे, ठीक है। तो 2 BHK 75 लाख कहीं नहीं मिलेगा आपको, 76 लाख 80 लाख के रेंज में, और 3 BHK एक, और ये फिक्स प्राइस में है। अदरवाइज DDA जो है ऑक्शन करवाता है मैक्सिमम अपने सभी सोसाइटीज का। तो ये प्राइसिंग क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं अदर चार्जेस आपको क्या पे करने हैं। अदर चार्जेस एक तो आपको कॉर्पस फंड पे करना है 1 BHK वालों को 75,000, 1.5 लाख और 2.5 लाख अकॉर्डिंगली है 1 BHK 2 BHK और 3 BHK वालों के लिए, ठीक है। जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे उसका देख लेना भाई कितना आपको एक्स्ट्रा पे करना है। ये तो हो गया कॉर्पस फंड, वन टाइम आपको पे करना है। 1 साल का मेंटेनेंस आपको पे करना है, और मेंटेनेंस का रेट क्या रहेगा, 1 BHK वालों को पे करना है अपना 1.5 रुपए पर स्क्वायर फीट, 2 BHK वाले पे करेंगे 2 रुपए पर स्क्वायर फीट, और 3 BHK वाले पे करेंगे 2.5 रुपए पर स्क्वायर फीट। और इसमें आपको 1 साल का जो मंथली वो मेंटेनेंस होगा वो 1 साल का, यानी कि 12 महीने का आपको शुरुआत में ही DDA आपसे ले लेगा 1 साल का मेंटेनेंस। कितना कितना पड़ेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हो गए अदर चार्जेस, ये भी आप जोड़ देना फ्लैट की कॉस्ट में, क्योंकि ये भी आपको पोजेशन से पहले ही पे कर देने हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है एलिजिबिलिटी, कौन इस योजना में, कौन इस स्कीम्स के फ्लैट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखो कर्मयोगी आवास योजना आई थी जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थी, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सबके लिए था। तो सिमिलरली इसमें भी सभी के सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी एलिजिबल हैं। एडिशनल इसमें और क्या है, बाकी के जो जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी करने वाले या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, यानी कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्संस बोथ
सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सैलरीड वो सब भी, यानी कि प्राइवेट नौकरी वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, वो भी इसके अंदर फ्लैट्स खरीद सकते हैं। जैसे कि हो गए डॉक्टर्स, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, प्लानर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, टीचर, कॉर्पोरेट नौकरी में अगर आप हो, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली आप बोलोगे जो भी लोग इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी करते हैं वो सब भी इसके अंदर एलिजिबल हो गए हैं। हु कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन द जर्नी टुवर्ड्स द विकसित भारत 2047। कितनी गजब की लाइन लिखी है डीडीए ने भाई एलिजिबिलिटी के लिए। अब बात कर लेते हैं अलॉटमेंट मेथड की, कि अलॉटमेंट किस बेसिस पर मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि पहले आओ पहले पाओ के बेसिस पर ये आपको फ्लैट अलॉट होंगे। कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है कंप्लीटली ऑनलाइन है। डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपको ऑफिशियल, वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। बुकिंग अमाउंट आपको कितना पे करना है, तो 1 BHK के लिए 50,000 रुपए, 2 BHK के लिए 4 लाख रुपए और 3 BHK के लिए 10 लाख रुपए आपको पे करने हैं। इसमें बुकिंग अमाउंट जो है, जो बुकिंग अमाउंट रहेगी आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो आप सोच समझ के फ्लैट बुक करना। अगर आपने एक बार फ्लैट बुक कर लिया और बाद में आपका माइंड चेंज हो गया तो डीडीए आपको रिफंड नहीं करेगा। ये पैसे आपके फ्लैट की कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन रिफंड आपका नहीं मिलेगा। तो डीडीए को 1 रुपया भी दो तो ये सोच के देना कि वो पैसा आपको रिफंड नहीं आएगा। ये तो हो गई बुकिंग अमाउंट। इससे अलग आपको एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट फीस पे करनी है। 2500 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है डीडीए की वेबसाइट पर, जो कि नॉन रिफंडेबल रहता है और नॉन एडजस्टेबल रहता है। ये आपका आने वाली स्कीम्स में भी एलिजिबल मतलब एप्लीकेबल रहेगा। मतलब कि ये 2500 रुपये पे करके आपको वन टाइम पे कर देनी है फीस। फिर डीडीए की इन फ्यूचर जो भी स्कीम्स आएगी सारे के सारे स्कीम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसी 2500 रुपये के थ्रू। डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप इसमें अप्लाई करते हो, तो पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन सिग्नेचर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इससे अलग क्या, इससे अलग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वाले हैं उनको अपना आईडी कार्ड और फॉर्म 16 या सैलरी स्लिप, ये 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं उनको क्या जमा करना है, तो उनको भाई अपनी जो डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट, ये सबमिट करना है। ये मैंडेटरी है, तो ये ध्यान रख लेना। जो भी डिग्री वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जो डिग्री नहीं किया और ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो भाई वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करने के लिए डीडीए ने बोला है डॉक्यूमेंट्स में। एक तो ये डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट्स हर कैटेगरी में। इसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड, सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 हो गया, 2 डॉक्यूमेंट हो गए। और इधर भी आप देखोगे एक डिग्री हो गई। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो भी है आपका वो अपलोड कर देना। अदरवाइज अपना लेटेस्ट आईटीआर होगा, यानी फॉर्म 16 वगैरह भी अगर आपका होगा वो अपलोड कर देना। अदरवाइज या फिर आप अपना एम्प्लॉय का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आप अपलोड इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। रजिस्ट्रेशन इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 24 जुलाई 2026 से। यानी कि रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन डिटेल्स वगैरह बना के रेडी रख सकते हो। फ्लैट की बुकिंग कब से स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी आपकी इंडिपेंडेंस डे दोपहर 12 बजे से, यानी कि 15 अगस्त 2026 दोपहर 12 बजे ठीक बुकिंग ओपन हो जाएगी। तो जो भी उस टाइम पे पहले क्लिक करके जिस फ्लैट को बुक कर लेगा वो उसको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आप साइट विजिट भी कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे हम लिंक दे देंगे साइट विजिट का भी, आप घर बैठे वो वीडियो देख सकते हैं। स्कीम कब तक चलेगी, तो 31 अक्टूबर 2026 तक ये स्कीम कंटिन्यू रहेगी। जो भी फ्लैट्स उस टाइम पे अवेलेबल होंगे, जिस डेट में अप्लाई कर रहे हैं, आप उन फ्लैट्स को बुक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे प्राइम लोकेशन के जो फ्लैट होते हैं वो स्टार्टिंग में ही बुक हो जाते हैं, इसका आप खास ध्यान रखना। अभी आपके पास काफी टाइम है, इसको फ्लैट का आप साइट विजिट भी कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कैसे कैसे क्या करना है। पेमेंट प्लान जो रहने वाला है आपका जो रहेगा, देखो पेमेंट प्लान इसके अंदर रहता है डीडीए का, विद इन 60 डेज आपको फुल पेमेंट करनी होती है। बस हैंडीकैप कोटा वाले जो पर्सन होते हैं उनको थोड़ा ईएमआई का ऑप्शन जो है डीडीए प्लान अवेलेबल कराता है। बाकी सब लोगों के लिए विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर आपको फुल पेमेंट डीडीए को करनी होती है। अब फुल पेमेंट करनी है तो आपको यहाँ पर चाहिए होगा बैंक लोन, जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा किसी भी लीडिंग बैंक से। इस अप टू 80% तक का लोन आपको मिलेगा, और बैंक लोन के लिए आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपका अलॉटमेंट इसमें आता है, तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट कॉल। पोजीशन की अगर बात करोगे तो देखो रेडी टू मूव फ्लैट है ये, तो विद इन 3 to 6 मंथ्स आप इसका पोजीशन ले सकते हो। अपनी तरफ से सारा प्रोसेस कंप्लीट इसका करा के, पेमेंट वगैरह करवा के पोजीशन लेटर आपका आ जाएगा। तो विद इन 3 to 6 मंथ्स इजीली हर कोई इसमें अपना पोजीशन ले सकता है। रजिस्ट्री के क्या चार्जेस रहने वाले हैं, तो अगर फीमेल एप्लीकेंट के नाम से अप्लाई करते हैं तो 4% रजिस्ट्री पे करनी है। अगर मेल प्लस फीमेल अप्लाई करते हैं को एप्लीकेंट बन के दोनों तो 5% पे करनी है। और अगर मेल एप्लीकेंट है तो
6% आपको रजिस्ट्री चार्जेस यहाँ पर पे करने होंगे। ऑफिशियल ब्रोशर जो होगा उसका लिंक, सर्कुलर वगैरह का जो लिंक होगा, हम इसी वीडियो के नीचे लगा देंगे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, उसको भी आप पढ़ सकते हो। जो जानकारी हमने आपको दी है वो मोटी मोटी जानकारी आपको उसमें ऑफिशियली लिखी हुई मिल जाएगी डीडीए के ऑफिशियल सर्कुलर में। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है वो आप कमेंट करके जरूर बताना। किस फ्लैट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाइप कर देना और शेयर कर देना। इस तरह का आपको शेयर, जो लिंक है नीचे हमने आपको दिया है उस पर क्लिक करोगे, इस तरह का सर्कुलर है जो आपको देखने को मिलेगा। 22 जुलाई 2026 को डीडीए ने ऑफिशियली इसका सर्कुलर लॉन्च कर दिया था सेक्टर A1 A4 में पॉकेट 11 का। अदर ऑप्शंस की अगर बात करोगे भाई, चलो इसके तो हमने नरेला का पता चल गया। दिल्ली में अभी करंट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे 2 BHK फ्लैट आपको मिल जाएंगे कड़कड़ डूमा के अंदर, लेकिन वहां पर जो प्राइस रेंज रहने वाला है 1,80,00,000 से स्टार्ट होता है। दूसरा आपको 1 BHK मिल जाते हैं सिराजपुर के अंदर, जो कि उधर नरेला की साइड से ही थोड़ा सा पहले पड़ जाता है, लगभग 15, 16, 18 किलोमीटर के आसपास पे सिराजपुर, वहां पर आपको LIG 1 BHK फ्लैट देखने को मिल जाते हैं। अभी करंट में ये दो ऑप्शन है जो आपको दिल्ली के अंदर मिल जाएंगे। बाकी जो मेजर ऑप्शन मिलेंगे आपको वो नरेला के अंदर मिलेंगे। नरेला कैन बी द बेटर इन्वेस्टमेंट अगर आप अभी 25% डिस्काउंट के साथ बुक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया लोकेशन का फ्लैट भी आपको मिल सकता है, ठीक है। बाकी आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा, आप कौन सा फ्लैट खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं। हमारी तरफ से बस ये थी जानकारी कि डीडीए की कर्मजीवी आवास योजना लॉन्च हो चुकी है। बाकी एक खास बात आपको बता रहे हैं, देखो अभी तक काफी लोगों ने ये वीडियो लीव कर दिया होगा, लेकिन जो अभी तक भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम देखो अगर आपको एग्जैक्ट कोई फ्लैट देखना है, कोई पसंद आ रहा है कि भाई मुझे एग्जैक्ट एक ही फ्लैट ये है या दो फ्लैट का ऑप्शन आपके दिमाग में है और आपको उसी फ्लैट का अलॉटमेंट चाहिए, तो उसके लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। विद इन मतलब एक या मैक्सिमम दो बुकिंग्स ही हम किसी की कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बुकिंग्स तो हैं, मतलब करने के लिए काफी आ चुकी हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भी आपका मनपसंद फ्लैट आपके नाम से ही निकल जाए, उसके लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अब अगले वीडियो में। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो भी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स आती है, मतलब बहुत ही जल्द आपके नाम पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो जाएगी अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में नई योजना की जानकारी के साथ या इसी योजना की साइट विजिट के साथ। थैंक यू सो मच।